जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर तंज कसते हुए कहा कि वे मोदी और शाह की राजनीति के जाल में फंस गए हैं। रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए बघेल ने राज्य की विष्णुदेव सरकार को भी जमकर घेरा। उन्होंने धान की सुखद, कानून व्यवस्था और चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की। बघेल ने कहा कि प्रदेश में सुशासन के दावे पूरी तरह खोखले साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। बैज ने आरोप लगाया कि होली के दौरान पूरे प्रदेश में आतंक का माहौल रहा और पुलिस कर्मियों तक की वर्दी फाड़ी गई। उन्होंने गृह मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सुरक्षा संभालने के बजाय सोशल मीडिया पर रील बनाने में व्यस्त हैं। इसके साथ ही उन्होंने धान खरीदी केंद्रों में बदहाली और कर्मचारियों के बकाया मानदेय को लेकर भी सरकार के मैनेजमेंट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जशपुर के दुलदुला में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटने से भीषण सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में एक बच्चे समेत 6 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए जिला प्रशासन को घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और राहत कार्य जारी है। सूरजपुर के तिलसिमवा स्थित मुख्यमंत्री डीएवी स्कूल की प्राचार्य विधु शर्मा को कलेक्टर ने पद से हटा दिया है। प्राचार्य पर आरटी के तहत पढ़ने वाले गरीब बच्चों से स्कूल में रंगाई पुताई और मजदूरी कराने का गंभीर आरोप है। बच्चों के काम करने का वीडियो वायरल होने के बाद हाई कोर्ट और मुख्यमंत्री सचिवालय ने मामले पर कड़ा संज्ञान लिया था। जांच कमेटी की रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। पश्चिम एशिया में जारी ईरान इजरायल संघर्ष के बीच दुबई में फंसे छत्तीसगढ़ के 3 युवकों की आज सुरक्षित वतन वापसी हो गई। बिलासपुर और कोटा के रहने वाले ये तीनों दोस्त दुबई घूमने गए थे, लेकिन युद्ध जैसे हालातों के कारण उनकी फ्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही थी। युवकों ने वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। शुक्रवार तड़के दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है। इस साल होली का जश्न शराब प्रेमियों के लिए बेहद खास रहा। आबकारी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक होली के दौरान महज 4 दिनों में जिले में 58 करोड़ 10 लाख रुपए की शराब बिकी है। दिलचस्प बात यह है कि शराब प्रेमियों ने ड्राई डे से पहले ही स्टॉक जमा कर लिया था, जिससे एक ही दिन में रिकॉर्ड 21 करोड़ की बिक्री हुई। इस बार देशी के मुकाबले विदेशी शराब की डिमांड में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। धमतरी के लाल और वर्तमान में डीएसपी डायमंड सिंह ध्रुव ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बड़ी सफलता हासिल की है। यूपीएससी 2025 के परिणामों में डायमंड ने देश भर में 623वां रैंक प्राप्त किया है। खास बात यह है कि इससे पहले उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में सीजीपीएससी क्रैक कर डीएसपी का पद हासिल किया था। जेएनयू से पढ़े डायमंड की इस उपलब्धि पर उनके गांव परसवानी में जश्न का माहौल है और बधाइयों का तांता लगा हुआ है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के जनकपुर की रहने वाली दर्शना सिंह ने यूपीएससी 2025 में 383वीं रैंक हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। एक किसान की बेटी और आईआईटी कानपुर से इंजीनियर दर्शना ने अपने दूसरे प्रयास में यह मुकाम हासिल किया। कक्षा 5वीं से ही अफसर बनने का सपना देखने वाली दर्शना ने अपनी पूरी स्कूलिंग गाँव से ही की है। उनकी इस बड़ी कामयाबी से पूरे जिले में हर्ष का माहौल है। अभनपुर के भलेरा समिति में धान की बोरियों में पानी डालने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में समिति प्रबंधक समेत 4 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। किसानों के भारी विरोध और जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई इस कार्रवाई के बाद अब दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी भी की जा रही है। जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में लापरवाही और गड़बड़ी की पुष्टि की है। रायगढ़ एसएसपी शशि मोहन सिंह ने जूट मिल क्षेत्र स्थित आशा प्रशामक देखभाल गृह पहुंचकर वृद्धजनों के साथ समय बिताया और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों का कुशलक्षेम जाना और उनकी समस्याओं को सुना। एसएसपी ने सीनियर सिटीजन सेल की प्रतिबद्धता दोहराते हुए एक बुजुर्ग महिला को आधार कार्ड दिलाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि रायगढ़ पुलिस समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर त्योहार मनाएगी और बुजुर्गों की सेवा करना हम सभी का प्राथमिक दायित्व है। तो ये थी आज की सुघड़ बातें। अपडेट्स के लिए सुघड़ छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले